कुंभ मेले का महत्व। दोस्तों, आप सभी से निवेदन किया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है कुंभ मेले का महत्व। जब आप इस भव्य उत्सव के दिव्य इतिहास के बारे में जानेंगे तो आप 2025 के कुंभ मेले में जाने के लिए इच्छुक होंगे। कुंभ मेले के महत्व के बारे में कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है और ये विष्णु पुराण में समुद्र मंथन नामक अध्याय में आती है। कुंभ मेले के इतिहास के बारे में पढ़कर आपको इसके महत्व के बारे में भी पता चलेगा। कुंभ मेले का इतिहास। एक बार देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया ताकि वे अमरता का अमृत पी सकें। जब उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया तो अमरता का अमृत निकला। इंद्रपुत्र जयंत ने कुंभ यानी घड़ा छीन लिया जिसमें ये अमर पेय यानी अमृत था और स्वर्ग की ओर उड़ गए। लेकिन राक्षसों ने उनका पीछा किया जहां वे घड़े के साथ गए। इस प्रक्रिया में इस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गई। ये स्थान थे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। ये 4 स्थान थे। इस खगोलीय घटना का जश्न मनाने के लिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। भारत में कुंभ मेला 2025। ये निश्चित नहीं है कि भारत में पहला कुंभ मेला कब आयोजित हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा पत्रिका में एक विशाल मेले का उल्लेख मिलता है। उन्होंने उल्लेख किया कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में सैकड़ों तीर्थयात्री प्रयाग नामक स्थान पर एकत्रित होते थे और नदी के संगम में अनुष्ठानिक स्नान करते थे। लेकिन कुंभ मेले का इतिहास ऋग्वेद में वापस जाता है जिसमें स्नान तीर्थ का उल्लेख है। यहाँ तक कि महाभारत में भी कहा गया है कि प्रयाग नामक स्थान प्रायश्चित और तीर्थ का स्थान है। क्या आप जानते हैं कुंभ मेला गंगा, हरिद्वार, क्षिप्रा नदी, उज्जैन, गोदावरी नदी, नासिक और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी प्रयागराज के तट पर आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। कुंभ मेले का महत्व। हिंदुओं कुंभ मेले का महत्व के अनुसार कुंभ मेला एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। वे 4 तीर्थ स्थानों पर
लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान या पवित्र डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े, साधु और पर्यटक इस विशाल आयोजन को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आरती होती है, पर्यटक भक्ति गीत गाते हैं और मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। 2019 में कुंभ मेले में 210 मिलियन से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे, लेकिन इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में 600 मिलियन से ज़्यादा यानी करीब 60 करोड़ लोगों से ज़्यादा शामिल होने का अनुमान है। ये कुंभ मेला भी एक शुभ अवसर है जब साधु शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान बहुत ही शुभ तिथियों पर होता है और ये तिथियां हिंदू कैलेंडर के त्योहारों की तिथियों से मेल खाती हैं। कुंभ मेला 2025 का एक स्नैपशॉट। कुंभ मेला 2025 का अवलोकन। घटना नाम महाकुंभ मेला 2025, जगह प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नदी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती संगम का संगम। प्रारंभ करें मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान और अंत पर महाशिवरात्रि शाही स्नान है। आधिकारिक तिथियां हैं 14 जनवरी से शुरुआत होकर 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का आखिरी स्नान पर्व है। अपेक्षित उपस्थिति 600 मिलियन से अधिक। महाकुंभ 2025 का बजट 9,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। महत्व: आध्यात्मिक शुद्धि और सामुदायिक एकता। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर भी है जब लोग धार्मिक आयोजनों, आध्यात्मिक व्याख्यानों और वार्ताओं में भाग लेते हैं। योग और ध्यान शिविरों में अभ्यास करते हैं और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। वे सामुदायिक सेवा में भी स्वेच्छा से भाग लेते हैं और इससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन भी है जहां कई लोग अपनी सेवाएं देकर कमाई करते हैं। तो आप पाएंगे कि टूर एजेंसियां, बैंक, अस्पताल, रेस्तरां और मनोरंजन कलाकार अपनी सेवाएं देकर पैसे कमाते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, जिस किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।